तो अजीजों, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और आज की इबादत का जो शुरुआत है अजीजों, वो इस लफ्ज से है और वो है रूहुल कुदस। आज की जो बाइबल स्टडी है, आज कुछ खुदा का मुतालिया है। आज जो बाइबल स्टडी, जो खुदा को हम पढ़ने को है, बाइबल को पढ़ने हैं, किताब मुकद्दस को पढ़ने को है, पाक सुखन को पढ़ने को है, खुदा के मुंह के कलमे को पढ़ने को है, तो उसकी शुरुआत में हम देखेंगे रूहुल कुदस को। रूहुल कुदस को इसलिए क्योंकि लास्ट हमने टीचिंग में सीखा कि यहोवा और यहोशुआ के बारे में, यहोवा खुदा बाप के बारे में और यसू अल मसीहा बेटे के बारे में। तो रूहुल कुदस जो है, आज हम उस पर थोड़ी सी डीपली इसका मतलब सिर्फ देखेंगे क्या है। कभी खुदावंद ने चाहा इस पे कलाम भी करेंगे प्रॉपर, लेकिन इस लफ्ज में ऐसा गहरा भेद क्या छुपा हुआ है। तो अजीजों, एक सवाल भी मैं आपसे पूछे चलता हूं। आपने देखा यसू का मतलब निजात देने वाला, यहोवा का मतलब बचाने वाला, तो रूहुल कुदस का मतलब क्या है? कुछ भी जहन में आता हो, रूहुल कुदस का मतलब क्या है? रूह कुदस का मतलब जैसे हम लोग भाई साहब जैसे बोलते हैं कि पाक रूह। पाक रूह, वेरी गुड। अब अजीजों सुनिएगा, रूहुल कुदस जो है वो अरबी जुबान का लफ्ज है, और पाक रूह आपने बिल्कुल ठीक कहा, खुदा का रूह, पाक रूह, और आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। लेकिन अब इस लफ्ज की हम लोग एक एक चीज को देखते हैं। अरबी जुबान में जो ये लिखा गया, पहला लिखा गया रूह। रूह, रूह का आप सभी मतलब जानते हैं कि जो इंसान की भी एक रूह, रूह कितनी किस्म की होती है? रूह 3 किस्म की होती है। एक खुदा की रूह है, एक इंसान की रूह है, और तीसरी एक और अबलीसी रूह है। अबलीसी कोई जिन्नावी ना नहीं समझ लेनी है। अबलीसी रूह वो है कि जो खुदा ने नथनों में दम फूका या रूह इंसान को अता फरमाई, लेकिन उसने शैतानी काम करके उस रूह को गंदा कर दिया, उस रूह को इबलीसी बना दिया, इबलीसी काम करके उस रूह को मैला कर दिया, उस रूह को गलीज कर दिया। तो आप ये अक्सर नहीं कहते, आपने सुना होगा एक इंसान वो बोलते हैं कि इसमें गंदी बदरू है, गंदी बदरू है। तो एक और लफ्ज आपने सुना होगा, जिस्मानी, निफ्सानी और रूहानी। आप रोमियो या ग्रंथियों की किताबें पढ़ते हैं तो ये तीनों चीजें आती हैं इंसान में। इंसानी जो निफ्सानी इंसान भी पाए जाते हैं, जिस्मानी इंसान भी पाए जाते हैं, और रूहानी इंसान भी पाए जाते हैं। तो इसी तरह जो है ये रूहों के बारे में हमें बताया जाता है। तो रूह जो है, एक तो है साफ रूह जो इंसान की नथनों में फूकी गई, जो जिंदा खुदा ने दी, और एक है रूहुल कुदस, खुदा की रूह। और तीसरी आप देखते हैं बदरू, जिसे कहते हैं नापाक रूह कहते हैं, जो नापाक हो जाती है, जो गुनाह करता है, उसकी बात मैं कर रहा हूं आपसे। अब जब आप देखते हैं तो रूह का मतलब हम समझ गए, इसका हाल कुछ ऐसे है जैसे हवा की मानिद है। आप देखते हैं निकोदीमस के साथ जो डिबेट भी होती है, फ्रेंडली डिबेट होती है यीशु मसीह की, उसमें भी खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, और रूह का हाल कुछ ऐसा है कि ये नजर नहीं आते। और बाइबल में खुदा के बारे में लिखा है, ये भस्म कर देने वाली रूह है। यूहन्ना 4 बाब में भी पढ़े और पुराने अहदनामे में यिर्मयाह की किताब में भी पढ़े। तो अब रूह का मतलब तो हमें पता है। उसके बाद अरबी जुबान में एक लफ्ज आ जाता है, मैं ये 3 लफ्जों को लेकर बना। कितने लफ्जों को? 3 लफ्जों को लेकर बना। नंबर 1 रूह, रूह, और नंबर 2 अल। अगर अरबी में या कभी आपका फॉरेन में कहीं सऊदिया या दुबई, शारजा वगैरह में चक्कर लगा हो तो वो लफ्ज अल लगाते हैं। अल का मतलब होता है, मैं आपको बताता हूं, पहले ही मैं आपको ये लिखवा दूं, और ये है कद्दूस। अल का मतलब तो भाई साहब वो अल्लाह को भी बोलते हैं। नहीं, वो इला है, इला। अच्छा, से देखते हैं, वो इला लफ्ज को लेके अल्लाह बनाया गया। हाँ। हम देखते हैं रूह अल कदूस तो बनता है रुल कुदस, रूह अल कदूस तो बनता है रुल कुदस। रूह कहते हैं, हमने जाना, जो खुदा की पाक रूह है। अब जो बात हो रही है, ये इंसान की रूह की बात नहीं हो रही, ये खुदा के पाक रूह की बात हो रही। तो ये रूह जो आगे, ये खुदा का रूह। अल का मतलब होता है सब, आल, ऑल। इंग्लिश में ऑल हो गया, और अरबी में अल। तो अल जजीरा जैसे है, यानी कि सारे जजीरे आप देखते हैं यूएई के अंदर जो है। अल लफ्ज, जहां अल हबीबी अक्सर लफ्ज कहते हैं,
तो अक्सर ये जब अल जहां पर आ जाए, सब रब्बुल आलमीन, आलमीन, यानी जितने आलम है सब का रब, रब्बुल आलमीन, रब कहते हैं खुदा को, रब्बुल अल कहते हैं सारे, आलमीन सारे आलमों का खुदा। तो रूह सारे, सब कायनात जहान में जितनी भी रूहें हैं, कुद्दूस, आप मुकाशफा की किताब में देखते हैं 4 बाब और 5 बाब पढ़े तो फरिश्ते अनकाउंटेबल, 4 जानदार, और साथ में आप देखते हैं 24 बुजुर्ग सिजदा करके क्या कहते हैं बर्रे को और खुदा को, कदूस 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 3 बार, कदूस कदूस कदूस। हालांकि मेरा ईमान है कि वो 24 घंटे ये कहते होंगे, लेकिन 3 बार ही तहरीरी क्यों किया गया? बाप, बेटा और रूहुल कुद्दूस, तीनों के लिए कहा गया। तीनों ही कद्दूस है और तीनों का गुनाह से कोई लेना देना नहीं, तीनों ही गुनाह से मुबर्रा है। तो रूहुल कुद्दूस का मतलब है रूह अल कद्दूस, यानी कि कायनात में जितनी भी रूहें हैं, जितनी भी रूहें, सबसे पाक 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 तरीन पाकीज़ा कद्दूस रूह जो है वो है खुदा की, वो है खुदा की रूह। खुदा की रूह कायनात में जितनी रूहें हैं उन सबसे ज्यादा पाक है। कायनात में जितनी रूहें हैं उन सबसे ज्यादा पाक है। इसका मतलब आता है रूहुल कुद्दूस, रूह अल कद्दूस, यानी खुदा की रूह सब कायनात में से कुद्दूस है, पाक है, पाकीज़ा है। इतनी पाक है कि आप उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते, आप उसको किसी पैमाने में भी नहीं नाप सकते, इतनी खुदा की रूह पाक है। सो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन सुमा आमीन। जय मसीह।